हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनर पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन सीरीज में जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन चल रहा है उसमें दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। दोस्तों, इस सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके माइंड में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होने से आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट बहुत देखने को मिलेगा। ये सीरीज जो है अभी जो बीपीएससी टीचर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। चलिए दोस्त, अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ये अरावली है और ये अरावली का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और ये जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक का लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी जो है सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर और ये 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है। तो ये अरावली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। अरावली हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब जो है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएं आप जरूर इसको सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी के किस राज्य में स्थित है। तो अरावली श्रेणी जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। तो ये अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितना है। तो अनुमानित आयु जो है 570 मिलियन वर्ष है। प्री कैम्ब्रियन काल जो होता है 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है और इसी प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली श्रेणी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो ये इसमें सबसे प्राचीन है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ये दिए गए हैं, जैसे इसमें से सबसे है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन ऐसे पूछे तो अरावली है। और भारतीय प्रायद्वीप पठार कैसे बना है। तो गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अफवाह के कारण बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण जो है अरावली है। देखिए, ये भी एक तरीका है। रेसिडुअल पर्वत प्राचीन पर्वत को ही कहा जाता है। इसमें अरावली है, जिसको हिंदी में अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अगर पूछे तो अरावली होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। क्या है, अनाईमुदी, और इसका ऊंचाई कितना है 2695 मीटर। यह जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में। अगर पूछ दे कि नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये डोडा बेटा है। दक्षिण भारत की सेकेंड ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अनाईमुदी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बोले तो ही टॉपर भी अनाईमुदी है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित कौन है। तो ये सतपुरा है। सतपुरा पर्वत जो है इसका 3 श्रेणी है, राजमहल की श्रेणी,
महादेव की श्रेणी और मैकाल की श्रेणी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, जो महादेव की चोटी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है महादेव निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान देना है। एक में है महादेव पर्वत श्रृंखला, दो में है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीन में है छोटा नागपुर पठार और खांसी के पहाड़। उपर्युक्त ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा? सबसे पश्चिम में जो हो जाएगा ये महादेव पर्वत श्रृंखला है। और महादेव पर्वत श्रृंखला किसका है? तो ये सतपुरा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। और उसके बाद पश्चिम से पूर्व सजाना है, तो उसके बाद कौन हो जाएगा? मैकाल पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। इसके बाद जो होगा छोटा नागपुर पर्वत पठार होगा। इसके बाद सबसे पूर्व में खांसी की पहाड़ियाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी इस सबसे पश्चिम में है, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला है, इसके बाद छोटा नागपुर है, इसके बाद खांसी की पहाड़ है। खांसी के बाद जो मेघालय में है ये सबसे पूर्व में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये नीलगिरी की पहाड़ी पे। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा, जो 2637 मीटर है। और वो सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो 2695 अनाईमुडी। और नीलगिरी के एक और नाम है ब्लू माउंटेन। इसको याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ सकता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी को ही कहा जाता है, नीलगिरी को। और इसका सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन है डोडा बेटा चोटी है, तो डोडा बेटा किसका चोटी है? तो ये नीलगिरी की चोटी है। अगला क्वेश्चन है जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये है यही नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये तीनों राज्य में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो है तमिलनाडु। यहाँ एक ही दिया है इसलिए तमिलनाडु आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। क्या नाम रखा गया है? ये जो है 1995 की बात है, जब भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने इसमें 3 गो समुद्र पर्वत श्रेणियाँ की खोज की गई थी। एक जो है हिंद महासागर बेसिन में खोजा गया था, दूसरा अरब सागर में, और तीसरा जो है ये मुंबई हाई में खोजा गया था। ये मुंबई में जो खोजा गया था उसका नामकरण वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। और जो हिंद महासागर में खोजा गया उसका नाम पनिकर है। हिंद महासागर में खोजा गया उसका नाम क्या है? पनिकर। और जो अरब सागर में खोजा गया है उसका नाम है वाडिया। ये पुराना क्वेश्चन है। तो 3 गो नाम हो गया, एक रमन सागर पर्वत, दूसरा पनिकर जो हिंद महासागर में खोजा गया, और एक वाडिया पर्वत है जो अरब सागर में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बताना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। दूसरा है पश्चिमी घाट में अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में है। और चौथा है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियों को पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। तो इसमें ये तीनों सही है, लेकिन ए जो है गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई न होकर कम ऊंचाई है, दक्षिण एरिया में अधिक ऊंचाई है। और पश्चिमी घाट अनाईमुदी के सबसे ये सही है। ताप्ती नदी के सतपुरा के दक्षिण में है, ये सतपुरा हो गया। तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है, यानी नर्मदा और ताप्ती के बीच ये सतपुरा पहाड़ी है। तो ये गलत हो गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो केवल एक ही राज्य में अजंता की माने पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है, और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ये तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में है। और सतपुरा जो है ये नर्मदा और तापी नदी के बीच में है। सह्याद्री जो पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ये केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्था में अनुक्रम चुनिए। तो पहले सबसे दक्षिण का देखेंगे, उसके बाद उत्तर का देखेंगे। तो सबसे पहले दक्षिण में कौन है? तो ये है सतमाला पहाड़िया। ये सबसे दक्षिण में हो गया सतमाला पहाड़िया। इसके बाद जो हो गया कैमूर की पहाड़िया, और इसके बाद नागा पहाड़िया हो गया दक्षिण में, और सबसे उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी है। ये हिमालय का भाग है, नागालैंड में है, और कैमूर पहाड़ी ये बिहार के आसपास के क्षेत्र है, बिहार में, और कुछ महाराष्ट्र यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में। तो ये और सतमाला पहाड़िया कहाँ है? तो ये है सतमाला पहाड़िया है महाराष्ट्र में है, और नागा पहाड़ी भारत और म्यांमार सीमा पे है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़िया जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह राज्य क्या है? तो वह राज्य केरल और तमिलनाडु है। कार्डमम पहाड़िया जो है दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, यानी ये दक्षिण भाग हो गया। और दक्षिण भाग के दक्षिण पश्चिम यानी इधर जो है, और फिर केरल के दक्षिण पूर्व में, माने यहाँ पे है, दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया। और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में, यानी ये तमिलनाडु है तो इसके दक्षिण पश्चिम में कार्डमम की पहाड़िया है, जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो दक्षिणतम पर्वत वही कार्डमम की पहाड़ी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, यानी अन्नामलाई यहाँ पे होगा, इसके दक्षिण में कार्डमम की पहाड़िया है। और यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ी कहते हैं, जो सबसे दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन है, सेवराय की पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ी स्थित नहीं है। और मांडव पहाड़ी कहाँ है? तो ये गुजरात में है। बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन मांडव जो है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गडजात की पहाड़ियाँ माने सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। तो गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, ये सही है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। अभी हम लोग देखें मांडव पहाड़ियाँ जो है गुजरात में है, तो ये गलत हो गया, यही सही है। नन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है इसमें, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ इसमें से कहना है, इसमें है सही कौन है से बताना है। तो सही जो है इसमें कौन है? तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे है, ये गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोकण तट पे है, ये भी गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, ये सही है। ये सतपुरा का ही भाग है महादेव पहाड़ियाँ। और सतपुरा के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी, जो महादेव पहाड़ियाँ पे है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। तो 3 और 4 सही है। कार्डमम पहाड़ी जो है केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। जबकि कोरोमंडल तट जो है भारत के दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
और कैमूर पहाड़िया मध्य प्रदेश और बिहार में है। अगला है महादेव पहाड़िया भाग है, तो अभी हम लोग देखें महादेव पहाड़िया जो है सतपुरा का भाग है। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी है, तो ये सतपुरा की रेंज में है धूपगढ़ चोटी जो महादेव पहाड़िया पे है। अगला क्वेश्चन है रामगिरी की पहाड़िया इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, किसका भाग है? देखिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है और यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है, इसीलिए इसमें कोई आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़िया जो है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिले में। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर जैन मंदिर स्थित है और यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इस नाम से जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका नाम रखा गया है। पार्श्वनाथ के नाम पे ये पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तो इसमें सही कौन है सो बताना है। तो गारो पहाड़ी कहाँ है? तो ये मेघालय में है। और मिरी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और कोलई मलाई जो है तमिलनाडु में है, नाम से ही पता चल रहा है। और डालमा जो है झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी खंड लवा से आच्छादित है। तो ये तीनों सही है क्योंकि वृष्टि छाया इसके पूर्व में ही है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यह ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण जो है स्थल खंड के एक खंड के अरब सागर में अपसंबल के कारण हुआ है। अपसंबल इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है जबकि पूर्वी ढाल मध्य और सीढ़ी नुमा है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुक्त बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। गोवा से दक्षिण किस चीज़ से निर्मित है? तो ग्रेनाइट और नाइस से। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट जो है किस शैल से बना हुआ है? तो बेसाल्ट शैल से। कोडाइकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है जो दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ है। और पालनी पहाड़ी जो है अनाईमुदी के उत्तर और पूर्व में स्थित है। और अनाईमुदी के दक्षिण में कौन पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, श्रेणी का विस्तार है? तो ये मुकंदरा पहाड़ियाँ। मुकंदरा पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के बीच है। वहाँ का स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सलहेर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गलीकोंडा, सिंकाराम गट्टा, माधोगुल्ला कोंडा ये सब है पूर्वी घाट में। और गलीकोंडा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और सिंकराम गट्टा उड़ीसा में है। माधोगुल्ला कोंडा आंध्र प्रदेश में। जितना कोंडा वाला है आंध्र प्रदेश में है और सिंकराम गट्टा जो है उड़ीसा राज्य में है। और सलहेर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये उड़ीसा में है, ये महाराष्ट्र में है। इसमें मिलान करना है। केरल, तो केरल का कौन हो जाएगा? ये अनाईमुदी। और नागालैंड का कौन हो जाएगा? तो नागालैंड का जो हो जाएगा सारामती है।
ये क्वेश्चन अच्छा है। कह देगा कि सारामती किस स्टेट में है, तो सारामती नागालैंड में स्थित है। और उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। और तमिलनाडु का डोडा बेटा जो सेकेंड नंबर का ऊंचा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? तो सबसे पश्चिम में है क्या है, सतपुरा है, इसके बाद महादेव है, मैकाल है और छोटा नागपुर है। सतपुरा पहाड़िया का ही ये विस्तृत श्रेणियाँ हैं। सतपुरा पहाड़िया का 3 गो विस्तृत श्रेणी है, आप लोग याद रखिएगा। एक जो है राजमहल की पहाड़िया है, 2 है महादेव पहाड़िया, इसी महादेव पे इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, और मैकाल पहाड़िया, और मैकाल के पूर्व में छोटा नागपुर है। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये बरवानी की पहाड़िया है, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़िया है, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़िया कौन है? कार्डामम, जो सबसे दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस बागान पर चाय बागान नहीं है? तो ये है गिरनार। बाकी बात नीलगिरी, कानन देवन और दार्जिलिंग यहाँ है। चलिए दोस्त, आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इस पर अगला चैप्टर पर्वत चोटियाँ पढ़ेंगे, और किस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और जो भी सुझाव है आप अपना कमेंट देकर दे सकते हैं, हम उस पे कायम करने की कोशिश करेंगे कोशिश को। और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा चैनल को प्रमोट कीजिए। चलिए दोस्त, आपके लिए हम अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे, क्वेश्चन भी अच्छा सिलेक्शन करके लाएंगे।